जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है आव्यूह की 3.4 एक्सरसाइज चल रही है। 3.4 के मैंने क्वेश्चन नंबर 13 तक करा दिए। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसा कि दिया हुआ 14 क्वेश्चन में आपको दिया, आपसे कहा गया है यदि इसका अस्तित्व हो तो आपको इसका व्युत्क्रम निकालना, व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है या प्रतिलोम आव्यूह निकालना है। तो भाई अब हम करेंगे क्या, जैसा कि सभी सवालों में हमने किया है अभी तक, यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं, माना ए बराबर कितना है, 2 1 4 2 ये दिया हुआ है। और जब ए बराबर दिया हुआ है आपको, तो हम जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि क्या a इज इक्वल टू आई इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2 1 4 2 ये दिया हुआ है। और i की वैल्यू 1 0 0 1 और a आपका ये रहा है ना। तो ये आपको दिया हुआ है। भाई आपसे कहा गया है यदि अस्तित्व हो तो ज्ञात करना। पहले अस्तित्व चेक कर ले भाई। देखें, इसका मॉड निकालोगे, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, 4 माइनस 4 0 हो गया। यानी कि जब 0 आएगा तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, है ना। मैंने बताया था चेक करने के लिए कि यदि इनका मॉड निकालने पर कोई भी नंबर आए माइनस में या प्लस में, तो उसका क्या होता है, तो अस्तित्व होता है। अगर 0 आएगा तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। अब इसमें 0 आ रहा है, 2 दूनी 4 और माइनस के 4, 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0 हो गया। तो यानी कि इसका हम व्युत्क्रम आव्यूह नहीं निकाल सकते, है ना। क्यों नहीं निकाल सकते, हम करके दिखा देते हैं आपको। तो देखिए, ये दिया है 2, ये दिया है 1, ये दिया है 4, ये दिया है 2। हम इसे करना चाहें, यहां पे क्या होना चाहिए, इसको आई बनाना होगा। तो आई कैसे बनेगा, या तो मैं यहां पर इस 1 होना चाहिए, यहां भी 1 होना चाहिए। यहां पे क्या कर दूं, मैं 2 से भाग कर दूं, है ना। तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो भाई ऐसा कर लो। तो कर लेते हैं हमने सबसे पहले क्या करा भाई, R1 इज इक्वल टू 1/2 R1, यानी कि मैंने R1 में क्या करा, 2 से कर दिया भाग। 2 से भाग कर दोगे तो देखें यहां कितना हो गया 1, और यहां कितना हो गया 1/2, है ना। और यहां कितना है 4, यहां कितना है 2। जब ये दिया हुआ है तो अब हम करेंगे क्या, अब जो काम आपने इधर करा वो काम इधर भी तो करोगे, यानी 2 से इसे भी तो भाग करोगे। यानी क्या हो गया, 1/2 0, और ये 0, ये 1 हो गया, ए आपका ये आ गया। अब देखिए, अब यहां पर 1 है, यहां पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 होने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे R2 इज इक्वल टू R2 माइनस का 4 R1, यानी R1 में 4 से गुणा करो और R2 में से घटा दो, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये काम करना है, कर दो। तो भाई R2 तो चेंज नहीं होगा, सॉरी R2 चेंज होगा, R1 चेंज नहीं होगा। 1/2 ऐसे ही आ गया। अब देखो R2 कितना है, 4, R1 में 4 से इंटू कर दी, 4 बन जा 4, और 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0। अब देखें, R1 में 4 से गुणा करोगे तो 4 गुणा 1/2 दिया हुआ है, 4 गुणा 1/2, तो 2 दूनी 4, 2 हो गया, और 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0 हो गया। जब ये दोनों भाई दूसरी पंक्ति के सभी अवयव कैसे हैं, शून्य हैं। जब सभी अवयव शून्य हैं तो इसका ए इनवर्स तो स्थायित्व हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, जो काम इधर करा वो इधर भी कर दो। भाई R2 में से घटाना है 4 से गुणा करके, तो 1/2 0 तो ऐसे ही रहेगा। तो 4 से गुणा कर दी, 4 एकम 4, और 2 से भागकर 2 दूनी 4, घटाओगे 0 में से 2 गया, माइनस के 2। यहां देखें ये 1 ऐसे ही रहेगा। तो भाई जब ये 0 0 आ गए, दोनों इसके एलिमेंट कितने हो गए, 0 हो गए। तो लिखोगे अतः हम भाई, अतः की प्रथम सॉरी तथा द्वितीय पंक्ति, अतः द्वितीय पंक्ति के सभी अवयव शून्य हैं। जब सभी अवयव शून्य हैं तो ए इनवर्स स्थायित्व नहीं हो सकता। अतः ए इनवर्स स्थायित्व नहीं हो सकता। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई दोनों अवयव 0। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 12 में, उसमें भी यही किया जाता था। उसमें भी क्या करा, दूसरी पंक्ति के सभी अवयव 0 आ रहे थे, है ना। तो क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, वो चेक करके बताया था कि 2 दूनी 4 है, 4 4 है, 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0 आ गया।
अगर इस किसी भी आव्यूह का मॉड अगर 0 आता है तो उसका प्रतिलोम या व्युत्क्रम आव्यूह निकालना संभव नहीं है, नहीं निकलेगा उसका, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत आसान है। आते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए, ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि पेपर में आते हैं आपके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सावधानी से करना है क्योंकि अब तक आपने आव्यूह के 2 गुणा 2 कोटि के आपने सवाल किए थे। अब आते हैं 3 गुणा 3 कोटि के, यानी कि जिसमें 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं। इनको करने का तरीका वही है, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन का रहेगा कि आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो भाई करना करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में। तो सबसे पहले करने का तरीका हमारा वही है कि भाई हम जानते हैं क्या, माना ए बराबर, भाई पहले इसको हम ए बराबर मान लेंगे 2 माइनस 3 3, फिर 2 2 3 3 माइनस 2 2, ये हो गया, ये ए बराबर है। फिर लिखेंगे हम जानते हैं, भाई हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू आई इंटू ए होता है ना। तो a की वैल्यू लगा दो, भाई 2 माइनस 3 3, 2 2 3 3 माइनस 2 2, तो ये क्या है, a की वैल्यू है। और यहां i की वैल्यू लगा दो, तो देखो 2 गुणा 2 के लिए i की वैल्यू 1 0 0 1 होती है, 3 गुणा 3 के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये क्या है, i की वैल्यू है। और बराबर साथ में क्या चल रहा है, a चल रहा है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, दो काम वही करना है जो पिछले क्वेश्चनों में करा था, कि जो मैंने बताया था इस वाले को सॉल्व करके आपको i बनाना है, यानी इस वाले को सॉल्व करो और i बना दो। और जो काम जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे, भाग करो, कुछ भी करो, तो जो काम आपको इधर करना है वो काम इधर भी करना होगा। जैसे ही ये i बनेगा और यहां पर जो आंसर होगा वही आपका फाइनल आंसर कहलाएगा, इस बात का ध्यान रखें, है ना। तो i बनाने के लिए भाई हमें i बनाने के लिए क्या होना चाहिए, भाई यहां पर 1 होना चाहिए, यहां पर 1, यहां पर 1, अदरवाइज सब 0, क्योंकि i की वैल्यू ये रही। भाई ये वैल्यू आपको दी जाए क्वेश्चन में या ना दी जाए, आपको याद होनी चाहिए। ये मत कहना कि क्वेश्चन में नहीं दी गई तो कहां से लगाएं। ये वैल्यू आपको कभी दे भी सकते हैं और कभी नहीं भी दे सकते हैं। तो नहीं दे रखी होगी तो आपको खुद लगानी है, इस बात का ध्यान रहे। अब देखें हम करते क्या है। तो मैंने जैसा कि बताया कि इसको i बनाना है, और इसको i बनाने के लिए इस टर्म पर कितना होना चाहिए, यहां 1 होना चाहिए। तो 1 होना चाहिए, यहां पर 1 होना चाहिए, यहां पर 1 होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखें क्या करेंगे, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 माइनस का R3 कर देंगे, यानी R1 और R2 को जोड़ो और R3 को घटाओ। तो 2 और 2 4 हो गए, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा ना 1। बात क्लियर है, समझते रहना। तो देखें भाई 2 और 2 4 हो गए, 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1 बचा। कोई डाउट है तो बता दो, नहीं है ना। अब देखें माइनस के 3 है, प्लस के 2 हैं। भाई इसमें जोड़ने, घटाने, गुणा करने कैलकुलेशन ही मिस्टेक होती है, इसलिए सावधानी बिल्कुल बरतें। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो देखें -3 और 2 कितने हो गए, माइनस का 1 हो गया। -1 में से जब माइनस के 2 घटाओगे, देखो माइनस के 1 में से माइनस के 2 घटाओ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 प्लस 2 यानी कि 1 होगा। इस चीज का ध्यान रहे, है ना, कैसे कर रहे हैं। अब देखें 3 और 3 6 हो गए, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। बिल्कुल सही है, कोई डाउट। अब हमने कर दिया क्योंकि R1 चेंज करना, तो R1 चेंज कर रहा है, R2 R3 सेम वैसा ही रखेंगे। तो देखो 2 2 3 3 -2 2, ये ऐसे ही रखा। जो काम मैंने इधर करा वो काम इधर भी करेंगे। तो देखो 1 और 0, 1 में से 0 गया, 1 बचा। 0 और 1 1 में से 0 गया, 1 बचा। 0 0 0 0 में से 1 गया, माइनस का 1। बाकी ऐसा ही 0 1 0 0 0 1,
और ये क्या आ गया, आपका ए आ गया। ठीक है, इतना हो गया। अब देखें, अब क्या करेंगे भाई, अब मैं चेंज करता हूं R2 इज इक्वल टू R2 माइनस का 2R1, है ना। अब देखो यहां पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करके इसमें से घटा दो। ठीक, तो सेम काम इधर इसमें भी तो करना पड़ेगा, ये भी 0 लाना है। तो मैं इसी में कर देता हूं, और क्योंकि एक लाइन बच जाएगी थोड़ी सी आपकी, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस का 3R1। लेकिन करेंगे एक एक करके, है ना। अब देखेंगे करेंगे कैसे। सबसे पहले मैं लेता हूं R2 को, तो R2 चेंज करना है, R3 चेंज करना है, R1 को नहीं छूना है। तो R1 को नहीं छूना है तो पहले R1 आप अपना ऐसे ही लिख लो, है ना, 1 1 4 लिख लिया। ठीक, अब इधर भी लिख लो R1 आपका, वरना कंफ्यूजन ना हो। देखें हमने क्या बताया, R2 को लिखेंगे R2 माइनस 2R1। तो R2 कितना है, 2, R1 में 2 से गुणा करी, 2 माइनस 2 0। ठीक, यहां देखें R2 कितना है, 2, 2 से गुणा करी, 2 माइनस 2 0। यहां देखें R2 कितना है, 3, R1 में 2 से गुणा करी, 8 हो गया। तो 3 माइनस 8 कितना हो गया, 3 माइनस 8 हो गया माइनस के 5। कोई डाउट नहीं ना। अब देखें, जो काम इधर करा वो इधर भी कर दो। देखो R2 कितना है, 0, R1 में 2 से गुणा करी, कितना हो गया, 2 एकम 2, 0 माइनस 2 माइनस 2। यहां कितना है, 1, 2 से गुणा करी, 2 एकम 2, 1 माइनस 2 माइनस का 1। यहां देखिए 2 से गुणा हो गई, कितना हो गया, माइनस 2, 0 में से घटाओगे प्लस 2। ठीक, कोई डाउट, क्योंकि भाई माइनस पहले से है ना, और घटा रहे हो तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 2 हो गए प्लस। अब ये तो बात हो गई इसकी खत्म, यानी R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1 आपने कर लिया। इसी में वैसे मैं चाहूं तो इसको फिर से लिख दूं एक लाइन बढ़ाने के लिए, आप चाहें तो लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैं इसको अलग अलग करना चाहूं तो अलग अलग भी कर सकता हूं। तो मैंने सिर्फ लिख दिया R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1 प्रयोग से। तो भाई R2 चेंज होगा ना, खाली R2 चेंज कर दिया, ये ऐसे ही रहा 0 0 1। अब एक लाइन बढ़ गई आपकी, वरना ये एक ही में हो जाता, मैं एक लाइन और बढ़ गई इसमें। अब क्या हो गई, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस का 3R1, है ना। तो अब R3 चेंज होगा, R1 और R2 चेंज नहीं होंगे। तो R1 आप ऐसी रखो 1 1 4, R2 ऐसी रखो 0 0 माइनस 5। ठीक है, अब यहां भी देखें 1 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2, यहां ए चल रहा है। अब देखें, अब यहां पे देखें R3 इज इक्वल टू 3R1 है माइनस का, तो R3 ये रहा, R1 में 3 से गुणा कर दी, 3 माइनस 3 कितना हो गया, 0। 3 से गुणा कर दी, माइनस 2 और माइनस के 3 कितने हो गए, माइनस के 5। यहां देखें 3 चौक 12 हो गए, 10, 2 में से माइनस के 12 जाएंगे, कितने हो जाएंगे, माइनस के 10 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भाई 3 चौक 12 हो गए, 2 में से घटाओगे 12 करोगे, 2 माइनस 12 यानी माइनस के 10 हो गए, है ना। ये हो गया इसका। अब देखें, अब जो काम इधर करा इधर भी करना है। यहां कितना है, 0, 3 से गुणा कर दी, 3 एकम 3 यानी कि माइनस का 3 हो गया। फिर 3 से गुणा कर दी यानी कि माइनस का 3 हो गया। फिर गुणा कर दो, 3 एकम 3 हो गया। जब भाई 3 एकम 3 हो गया और एक में से घटाओगे प्लस के 3 हो जाएंगे, 1 और 3 प्लस के 4 हो जाएंगे। कोई डाउट। अब देखें भाई एक स्टेप बढ़ गई, वरना ये चीज ही में हो जाती है ना। कोई दिक्कत नहीं, बढ़ गई, कोई समझ में आना चाहिए, मेन चीज ये है। अब आ जाइए इधर। अब देखें, अब हमें क्या करना है भाई, ये तो हो गया। अब लेकिन अब मैं क्या करता हूं, नीचे वाले इसमें देखो, अगर मैं यहां पे 5 से भाग करूंगा तो यहां पे 1 आ जाएगा, यहां भाग करूंगा तो यहां पे 1 आ जाएगा। लेकिन ये 1 जो यहां पे होना चाहिए, तो मैं क्या करूं, चेंज कर देता हूं, R2 रिप्लेस टू R3, यानी R2 को R3 की जगह तो लिख देंगे R2 इज चेंज टू R3, यानी R2 को R3 की जगह, R3 को R2 की जगह रिप्लेस कर दो। तो देखें भाई कितना हो जाएगा, 1 1 4।
अब 0 -5 -10, 0 -5 माइनस के 10, और यहां कितना हो गया 0 0 माइनस के 5। ठीक, देखें इजिकल टू ए कितना है 1 1 -1 1 1 -1। अब ये देखो -3 -3 4, -3 -3 4, और -2 -1 2, और क्या चल रहा है ये ए चल रहा है। इतनी बात कंफर्म है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखें करेंगे क्या। अब देखो यहां पे क्या लाना 1 लाना है, R3 इजिकल टू माइनस के 1/5 R3 कर सकते हैं, यानी R3 को माइनस के 1/5 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा यहां पर। ठीक, R2 में देखें, और R2 इजिकल टू माइनस के 1/5 R2 कर दो। ठीक है, तो R2 में -5 से भाग कर दो, R3 में -5 से भाग कर दो, तो देखें भाई R3 चेंज होगा, R2 चेंज होगा, R1 में कोई चेंज नहीं होता, 1 1 4 ऐसा ही। देखो 0 यहां आ गया, आप 5 से भाग करोगे कितना हो जाएगा प्लस का 1, यहां 5 से भाग करोगे 5 दूनी 10, यानी कि प्लस के 2 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहां देखें 0 0 1 हो गया। ठीक, तो 1 1 4 0 1 2 0 0 1 हो गया। इतनी बात हो गई, तो 5 से इधर भी तो भाग करेंगे, तो देखें भाई 1 1 -1 ऐसा ही, यहां भाग करा 3/5, यहां 3/5, यहां 4/5 माइनस के, यहां 2/5, यहां 1/5, यहां माइनस के 2/5, और यहां क्या चल रहा है ए चल रहा है। ठीक, बिल्कुल सही है। अब देखें करेंगे क्या भाई। अब यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, लेकिन ये 0 0 0 सही है, बस ये 3 जगह 0 और आना है। अब इन 3 जगह 0 कैसे लाएंगे। अब हम क्या करेंगे, R2 में से इसको घटा दो 2 से गुणा करके, तो यहां पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा भाई, कर दो। तो देखें हम लिखेंगे R2 इजिकल टू R2 माइनस का 2R3। ठीक, 2R3 कर दो, और R1 इजिकल टू क्या करेंगे R1 माइनस का R3 कर दो 4R3। R1 इजिकल टू R1 माइनस का 4R3 कर दो। दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, ध्यान रखें सावधानी से भाई। अब देखें तो R2 चेंज होना, R1 चेंज होना है, चेंज क्या नहीं होगा R3 चेंज नहीं होगा। तो भाई सबसे पहले R1 को चेंज कर लें, तो R1 को चेंज कर लो भाई। देखो R1 माइनस का 4R3, तो 1 में से 4 से गुणा करके 1 रहेगा, 1 में से 0 गया 1 रहेगा, 4 से इंटू 4 - 4, तो ये टर्म हो गई 0। ठीक, अब देखें यहां पास पास बिल्कुल थोड़ा स्पेस कम है, 1 1 0। अब देखें अब R2 की बात आती है, 0 1 - 0 1, अब 2 से गुणा कर दी, 8 है 2 - 2 कितना हो गया 0, और 0 0 1 ये हो गया कितना, इतने में कोई डाउट नहीं है। अब जो काम इधर करा तो इधर भी तो करेंगे, इधर के देख लीजिए कैसे करेंगे। क्या लिखा था पहले R1 में R1 माइनस 4R3, तो R1 कितना है 1 है ना, तो देखो R1 कितना है 1 ये लिखा, और माइनस का 4R3, R3 में 4 से गुणा कर दी, 4 दूनी 8, माइनस के 8/5, एलसीएम लिया 5 हो गया, 5 ही कम 5 - 8 यानी माइनस के 3/5, तो कितना आएगा माइनस का 3/5 आएगा। ठीक, माइनस का 3/5 आ गया। अब देखें भाई, अब यहां कितना है 1 है, 1, अब इसमें 4 से गुणा कर दी, 4/5, तो माइनस के 4/5, एलसीएम लिया
5, 5 ही कम 5 माइनस 4 यानी कि 1/5। ठीक, 1/5 आ गया। अब देखें, अब माइनस का 1 है, माइनस के 2/5 है भाई। माइनस का 1 है, माइनस के 2/5, 4 से गुणा कर दी 8/5, और माइनस करेंगे और माइनस पहले से है तो ये प्लस हो गया। तो कितना हो गया, 5 ही कम 5 प्लस के 8, -8 में से 5 गया 3/5। तो ये कितना हो गया, 3/5 हो गया। कोई डाउट? ये किसकी बात हो गई, R1 की बात कंप्लीट हो गई। अब आ जाओ R2 पर, है ना भाई। यही कैलकुलेशन ध्यान रखनी है आपको, मिस्टेक नहीं करनी है। तो अब आ जाओ R2 पर भाई। ये मिस्टेक हो गई तो आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रहे। R2 माइनस 2R3, R2 कितना है 3/5, माइनस करना है 2R3, 2 से गुणा कर दी यानी 4/5। तो भाई 4 में से 3 गया, माइनस का 1/5, माइनस के 1/5 हो गए। ठीक, अब देखें 3/5 है, 4 से गुणा कर दी 4/5, 3/5 में से 4/5 गया यानी कि कितना हो जाएगा 1/5। यानी कि अब देखें 3/5 कितना है, प्लस का है भाई। 3/5 प्लस का है और 4/5 माइनस का है। तो 3 में से 4 गया, माइनस के 1/5, है ना। तो माइनस के 1/5 है, तो 3/5 2 से गुणा कर, सॉरी 2 से गुणा कर रहे हैं ना, तो यहां कितना है 2/5 है। तो 3 में से 2 गया, प्लस का 1/5, तो कितना हो गया, प्लस का 1/5 हो गया। ठीक, अब देखें -4/5 है, 2 से गुणा कर देंगे, -4/5 है, इसमें से घटाओगे प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये टर्म ऐसे ही 2/5, 1/5 माइनस के 2/5, यहां क्या चल रहा है, a चल रहा है। ठीक है, 2/5, 1/5 माइनस 2/5 आ गया। अब ये इतना आ गया। अभी और बाकी रह गया है, क्योंकि अभी ये आई नहीं बना। अभी आई बनने के लिए यहां पर 0 और होना चाहिए, है ना। 0 क्या होना चाहिए, और होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, अब इसमें से इसको घटा दो, आई बन जाएगा। तो अभी इतना आप ले सकते हैं। अब मैं थोड़ा स्पेस कम है तो मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। तो मैं इधर की साइड को, ये तो आर नोट नॉर्मल ही है, ये तो आप कर ही चुके होंगे, है ना। तो मैं इसको रफ कर देता हूं भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भाई, सबसे पहले अब मुझे क्या करना है, इसके लिए क्या करूंगा मैं, यहीं पे लिख देता हूं R1 इज इक्वल टू R1 माइनस के R2। मैंने R1 में से R2 को घटा दिया। 1 माइनस 0 कितना हो गया, 1, 1 में से बन गया 0, 0 में से गया 0, 0 1 0 0 0 1, तो ये तो आ गया I। अब जो काम इधर करा है तो इधर भी करेंगे। माइनस के 3/5 में से माइनस के 1/5 घटाओ, यानी माइनस के, भाई लिख देता हूं -3/5 में से प्लस के 1/5, है ना। तो घटा रहे हैं तो चिन्ह तो अपने आप बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -3/5 प्लस 1/5, -3 में से 1 गया, माइनस के 2/5। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखें 1/5 माइनस 1/5 0, 3/5 माइनस के 0 3/5, बाकी ऐसे ही 1/5 माइनस का 1/5, फिर 0, 2/5, 1/5 माइनस के 2/5, और ये क्या चल रहा है, a। तो मैंने आपको बताया था जैसे ही ये i बनेगा और साथ में जो संख्या दे रखी होगी ये, यही तो आपका आंसर कहलाएगा। यानी ये क्या हो गया, i के बराबर हो गया। i इज इक्वल टू, यहां पर देखो सब में 1/5 कॉमन है, तो माइनस का 1/5 कॉमन निकाल लिया, कितना आ गया, जब माइनस कॉमन निकाल लिया 2 बचा, यहां 0 बचा, यहां माइनस के 3 बचे, यहां प्लस का 1 बचा, यहां माइनस का 1, यहां 0, यहां माइनस का कितना बचा 2, यहां माइनस का 1, यहां प्लस का 2। तो ये क्या आ गया, i इज इक्वल टू आ गया इतना a को ले आओ इधर, तो कितना हो जाएगा, ये a इनवर्स हो जाएगा माइनस का 1/5, तो 2 0 -3,
1 माइनस 1 0, माइनस 2 माइनस 1 2। तो भाई अब यही तो इसका आंसर आएगा भाई, 2 0 माइनस 3, 1 माइनस 1 0 और कितना है 2 माइनस 1 2। तो भाई इसका मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूं, क्या ये सही आंसर है 3.4 का। तो देखिए भाई चेक कर लेते हैं हम। तो 3.4 का क्वेश्चन नंबर 15 भाई -2/5 है, 0 3/5 है, ठीक है, 1/5 1/5 सही है जी, बिल्कुल सही आंसर है। हमने बस क्या करा है, हमने इसको बाहर निकाल लिया है, इन्होंने ऐसे ही रखा है ना। आप जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर से आपको समझा देता हूं भाई। सबसे पहले आपने क्या करा था, ए बराबर माना था, फिर क्या करा, हम जानते हैं ए इज इक्वल टू आई, ए का मान लगाया और उसमें क्या करा था, ए को हमने बनाया था आई। तो R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 माइनस R3, R1 और R2 को जोड़ा और R3 को घटा दिया। तो देखो 1 1 4 मिल गया। बाकी ये R2 और R3 दोनों सेम ऐसे ही हैं। फिर हमने क्या करा, R2 में से 2R1, R2 में से देखो R2 कितना है 2, इसमें 2 से गुणा कर घटाओ, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, यहां कितना हो गया 8, 3 माइनस 8 5। जो काम इधर करा वो काम इधर भी करेंगे, ठीक। फिर क्या करा, R3 माइनस 3R1, R3 कितना है 3 है, 3 से गुणा कर दोगे, 3 माइनस 3 0, 3 से गुणा करी -2 -3 -5, 3 से गुणा 3 चौक 12, 2 में से घटाओगे 12 माइनस के 10, ये आ गए। अब एक चीज देखो, 5 से भाग करेंगे तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पे तो 0 है, लेकिन यहाँ पे इस वाले दूसरी पंक्ति में तो यहाँ होना चाहिए 1। तो हम क्या करेंगे, इसको बदल दिया, R2 को R3 की जगह, R3 को R2 की जगह रिप्लेस कर दिया, वो ये हो गया, है ना। अब क्या करा, R3 को 1/5 माइनस के R3 भाग कर दिया, R2 में माइनस 1/5 से भाग कर दिया, तो ये आ गया। अब इसे क्या करा, हमने सॉल्व किया, R2 माइनस 2R3, R1 माइनस 4R3, ये आ गया। अब घटा दिया तो आपका ये आ गया। ये क्या हो गया, फाइनल इसका आंसर हो गया, जो कि इसका आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो अब देखिए करना क्या है, करना वही है इसमें भी कि आपको दिया हुआ है कि 16वां क्वेश्चन में सबसे पहले लिखेंगे कि माना लेट ए इज इक्वल टू कितना है 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। तो ये आपको दिया हुआ है ए इज इक्वल टू, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। तो ए इज इक्वल टू क्या है, आई इंटू ए है। तो ए की वैल्यू लगा दो 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। तो अब देखिए आई की वैल्यू क्या होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या हो गई, आई की वैल्यू हो गई, ये क्या है ए। तो देखिए अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको कि इसको सॉल्व करके आई बनाना है। तो इसको सॉल्व करके आई बनाओगे यानी जो कुछ भी जोड़ो घटाओ, तो जो काम इधर करोगे वो इधर भी तो करोगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, R2 इज इक्वल टू R2 में क्या करता हूं प्लस का 3R1 कर दूं, तो ये टर्म कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। फिर और इसी में देखें, अब मैं एक साथ कर रहा हूं, R यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 करके हटा दो, यानी कि R3 इज इक्वल टू R3 माइनस का 2R1 कर देंगे। यानी कि अब इसको करेंगे कैसे वो देखिए भाई। अब देखें R2 प्लस 3R1 -3 और 3 से गुणा कर दी प्लस के 3, तो वही 1 3 -2 ऐसा ही 3 + 3 कितना हो गया 0। आपने 3 से इंटू कर दी, 3 3 या 9, 0 और 9 कितना हो गया 9 हो गया। अब 3 से इंटू हो गई, 3 दूनी कितने हो गए 6 हो गए, -5 और माइनस के 6 जब आप जोड़ोगे कितने हो जाएंगे -11 हो जाएंगे। अब देखें अब इसकी बात खत्म हो गई। अब R3 - 2R1 2 से गुणा कर दोगे, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, 2 से गुणा कर दो, 2 3 6 और 5 में से 6 जाएगा -1 हो जाएगा।
फिर देखें 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 0 में से घटाओगे माइनस के 4 तो ये प्लस के 4 हो जाएंगे। तो ये क्या आ गया आपका, ये तो आपका R2 प्लस R3R1 कर दिया और R3 इक्वल टू माइनस R3 2R1 कर दिया। अब देखें जो काम इधर करा तो इधर भी तो करना होगा भाई। तो अब देखें R2 प्लस 3R1, R2 ये रहा 3R1, तो देखें भाई R1 तो ऐसा ही रहेगा 1 0 0, R2 चेंज होगा 3 से गुणा कर दी, 0 प्लस 3 कितना हो गया 3, ये कितना रहेगा 1, ये कितना रहेगा 0। अब R3 में देखें R3 माइनस का 2R1, तो 0 में से जब घटाओगे 2R1 करोगे तो 2R1 करोगे 0 माइनस 2 यानी माइनस के 2 हो गए, ये कितना हो गया 0, यहां देखें कितना होगा 1, तो ये इजिकल टू में A आपका ये आ गया। बहुत ही आसान है ना। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे देखें R1 ये रहा। अब मैं क्या करता हूं भाई, हमें करना क्या है ये चीज देखिए। अब यहां पर क्या है 9 है ना। तो अब यहां पे कितना माइनस का 1 है, यहां पे क्या लाना है 0 लाना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा R1 इजिकल टू R1 प्लस का 3R3 कर दूं। तो क्या करूंगा R1 प्लस 3R3 कर देता हूं, है ना। और अब देखें R2 इजिकल टू, अब मुझे यहां पर क्या लाना है 1 लाना है। 1 लाएंगे, 1 कैसे आएगा, तो इसमें से घटाओगे 9 में से 1 गया 8 बचा, यानी कि तो 8 बच रहा है। अगर मैं यहां पे 8 से गुणा करके घटा दूं तो 9 में से 8 जाएगा, 1 बच जाएगा, या जोड़ दूं मतलब। तो R2 इजिकल टू R2 प्लस का 8R3 हो जाएगा। ठीक है, कर दो ये काम। तो देखें भाई R1 में करना है 1 प्लस 3R3 1 रहेगा, 3 से गुणा हो गई, 3 एकम 3, 3 प्लस के 3 माइनस के 0 हो गए। यहां देखें माइनस का 2 है, 3 चौक 12 हो गए, प्लस के 12 माइनस के 2 यानी प्लस के कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखें। इसकी बात खत्म हो गई। अब आ जाओ R2 पर, R2 प्लस 8R3। देखो R2 प्लस R3 ये तो 0 रहा, यहां पे देखो जब 8 से गुणा कर दी 8 ही कम 8 हो गए और 9 में से 8 गया, प्लस का 1 बचा। यहां देखें 8 चौक 32 हो गए, 32 में से 11 जाएंगे 21 बचेंगे। और यहां देखें 0 माइनस 1 4 आपका ऐसा ही रहेगा। इजिकल टू जो काम आपने इधर करा वो काम इधर भी तो करोगे। अब R1 प्लस 3R3, देखो R1 ये रहा 1 और 3R3 3 दूनी 6, माइनस 6 और प्लस 1 माइनस के कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। 0 प्लस 0 0 रहेगा, 0 प्लस 3 कितना हो गया 3 हो जाएगा, है ना। अब आ जाओ R2 पर, R2 प्लस 8R3, 8 दूनी 16 हो गए, 16 में से 3 जाएंगे माइनस के 13 हो जाएंगे, है ना, माइनस के 13। यहां तो एक ऐसे ही रहेगा, यहां 8 से गुणा हो गई तो 0 प्लस 8 8 रहा, माइनस का 2 0 1, ये आपका A आ गया, है ना। अब देखें ये कितना आ गया 21 हो गया, ये 4 हो गया। अब देखें यहां पर 0 लाना है ना, तो क्या करेंगे, अब यहां पर 0 लाने के लिए R3 इजिकल टू R3 प्लस R2 कर दो, यानी इसको जोड़ दो। तो देखें 1 0 10 ये रहा, 0 1 21 ये रहा। अब देखें माइनस 1 प्लस 1 0, ये कितना हो गया 0, 4 और 21 कितना हो गया 25 हो गया। अब देखें जो काम इधर करा तो इधर भी करो भाई, माइनस के 5 0 3 SI, माइनस के 13 1 8 माइनस, अब देखें R3 प्लस R2 माइनस के 2 और माइनस के 13 माइनस के 15 हो गए, 0 और 1 1 होगा, 8 और 1 9 हो गया और इजिकल टू A हो गया, है ना। अब इतनी बात हो गई। अब देखें अब क्या करना है हमें भाई, ये 21 है, ये 25 है, ये 10 है। मैं R3 को 25 से डिवाइड कर देता हूं। क्या करूंगा, लिख दे रहा हूं R3 इज इक्वल टू 1/25 R3, यानी R3 में 25 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करेंगे 1 0 10 ऐसे ही रहेगा, 0 1 21 ऐसे ही, 0 0 1 हो जाएगा। जब 25 से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा,
जो काम इधर करा तो वो काम इधर भी करो। माइनस के 5 0 3 SI, माइनस के 13 1 8 SI। 25 से जब डिवाइड करोगे तो भाई देखो 5 तियां 15, 5 पंजे 25, माइनस के 3/5 बचेगा। माइनस के 3/5, यहां कितना हो गया 1/25, और यहां कितना हो गया 9/25, और यहां क्या चल रहा है, ए चल रहा है ना। अब देखें, अब मैं क्या करता हूं भाई, इसमें से हम क्या करेंगे, देखिए हम लिखेंगे R1 इजिकल टू R1 माइनस का 10R3। भाई 10 से गुणा करके इसमें से घटा दो, यहां पर 0 आ जाएगा। अब यहां के लिए क्या करेंगे, और R2 इजिकल टू R2 माइनस का 21R3, इतना कर दो। इतना कर दोगे तो आपका इधर का I बन जाएगा। दोनों काम मैं एक साथ कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। देखें भाई 1 माइनस 0 1 0 रहेगा, 10 के गुणा हो गई तो कितना हो गया 0, 10 माइनस 10 0 0 1, या 21 से गुणा हो गई, 21 माइनस 21 0 0 0 1, ये आ गया। भाई R1 चेंज होगा, R2 चेंज होगा, R3 चेंज नहीं होगा। तो देखें भाई, अब हम पहले करते हैं R1 माइनस का 10R3। तो देखें R1 कितना है, माइनस का 5 है। भाई इस चीज को ध्यान समझिए, R1 कितना है, माइनस का 5, और R3 कितना है 3/5। 10 से गुणा कर दो, 10 तियां 30/5 हो जाएगा, 30/5 हो गया। और माइनस दिया है पहले से, जब माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गए। एलसीएम लोगे 5 पंजे 25, माइनस 25 प्लस 30, तो 30 में से 25 जाएंगे, 5 बचेंगे, बटे में 5, 5 ही कम 5, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर है ना। अब देखें R1 0 में से, अब देखें 10 से गुणा करोगे तो देखो, अब इसके लिए भाई R1 कितना है 0, 10 से गुणा कर दिया, 10/25 हो गया, 10/25। घटा रहे हैं तो माइनस कर दो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, यानी माइनस के 2/5 हो गया। ठीक, माइनस के 2/5। अब बात आती है 3 के लिए, इसके लिए 3 माइनस, जब 10 से गुणा करोगे तो 90/25 हो जाएगा, 90/25 हो जाएगा। एलसीएम लोगे 25 तियां 75 माइनस के 90, तो देखो 10 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 10 में से 5 गए, बचे 5, इधर 8 में 7 गया, 15/25, वो भी माइनस के। 5 तियां 15, 5 पंजे 25, यानी माइनस के 3/5 बचे। ठीक, इतना हो गया। अब एक चीज देखें, ये तो बात हो गई R1 की। अब R2 पे आ जाओ, है ना। अब आ जाओ R2 पे। भाई देखो छोटी छोटी कैलकुलेशन में रफली कर रहा हूं, ये आप नोट करते चलें, है ना, ध्यान रहे, बाद में भूल जाएंगे। अब R2 इजिकल टू R2 माइनस 21R3। अब R2 कितना है, माइनस के 13, माइनस करना है R3 में 21 से गुणा करके, तो माइनस के 3/5 है, तो 3 की 21 से गुणा करी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6/5, और माइनस पहले से, तो ये हो जाएगा प्लस। अब 13 पंजे कितने हो गए 65, प्लस के 63, 65 माइनस के 5, ये 65 में से 63 गए, कितने बचे, माइनस के 2/5। ठीक, ये कितना आ गया, माइनस के 2/5 आ गया। अब बात आती है 1 की। अब देखें भाई 1 में 21 से 21/25 हो गया, तो एलसीएम लिया 25 माइनस के 21, यानी कि 4/25, कितना आया, 4/25 आ गया। ठीक, 4/25 हो गया। अब देखें, अब क्या करेंगे, अब कितना है, 8 है। भाई 8 भी तो है, तो देखें 8 आपका ये आ गया, माइनस करना है 21 गुणा 9/25। भाई 21 की 9 से गुणा करी, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 25 अट्ठे कितने होते हैं, 25 अट्ठे 200, माइनस ये आ गया बटे 25। भाई 10 में से 9 गया, 1 बचा, इधर कितना बचा
9 में से 8 गया, 1 बचा, इधर कितना बचा 1, यानी 11/25 आ गया। कितना आ गया 11/25। भाई R1 R2 चेंज करने से कर दिया, R3 ऐसा ही रहेगा, माइनस के 3/5, 1/25, 9/25। और क्या चल रहा है, A चल रहा है। ये क्या बन गया आपका I बन गया। जब ये बन गया आपका I तो 1 माइनस के 2/5 माइनस के 3/5 माइनस 2/5 4/25 11/25 माइनस 3/5 और 1/25 और ये हो गया 9/25। और ये क्या चल रहा है A। तो A इनवर्स कितना हो गया, तो A को धन लाओगे तो ये A इनवर्स बन जाएगा। तो A इनवर्स बराबर 1 माइनस के 2/5 फिर माइनस के 3/5, यही चीज तो है, माइनस 2/5 4/25 11/25 माइनस के 3/5 1/25 और ये कितना है 9/25। तो ये क्या है इसका आंसर है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या आंसर सही है। तो रुकिए जरा एक बार चेक कर लेते हैं हमने सही करा है, आंसर मैच करेगा या नहीं करेगा। तो देखते हैं 1 माइनस के 2/5 माइनस 3/5 माइनस 2/5 4/25 11/25 माइनस 3/5 1/25 9/25। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। यानी ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है ना, 16 क्वेश्चन जो कि बिल्कुल सही आंसर है। फिर समझ लीजिए एक बार कि क्वेश्चन 16 में आपको दिया हुआ था, हमने A बराबर मान लिया, A बराबर I इंटू A का मान रखा I ये रहा A ये रहा। पहले क्या करा R2 प्लस 3R1 करा, 3 कम 3 और 3 कितना हो गया 0 हो गया, 3 3 9 प्लस 0 9 हो गया, 3 दूनी 6 और 5 माइनस के 11 हो गए। R3 में R3 प्लस 2 माइनस 2R1 करा तो देखो 2 माइनस 2 0, 2 3 6 5 माइनस 6 माइनस का 1 2 दूनी 4 हो गए, तो 4 ये आपको माइनस प्लस के हो गए, ये आ गए। जो काम इधर करा वही काम आपने इधर भी करा है ना। फिर R1 प्लस 3R3 कर दिया, R1 प्लस 3R3 तो देखें R1 आपका 1 और 0 1 रहेगा, 3 के 3 हो गए माइनस 3 प्लस 3 ये 0 हो गया, 3 चौ 12 माइनस 2 10 ये आ गया। R2 प्लस 8R3 0 प्लस 0 ये रहा 9, 8 एकम 8 9 में से 8 गए 1 बचा, 8 चौ 32 माइनस 11 21 बचा। बाकी ये ऐसे आगे जो काम इधर करा वही काम इधर भी करा है ना। ऐसे ही मैंने R3 प्लस R2 कर दिया तो देखिए 1 माइनस 1 0 हो गया, 21 और 4 25 होगा, इसको हमने भाग कर दिया 25 से और यहाँ पर क्या करा इसको 10 में से भाग गुणा करके घटा दिया, इसको 21 में से कर दिया है ना। तो इसको सॉल्व किया, ये इसका आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।